से दया प्रकाश सिन्हा के द्वारा कहा गया सम्राट अशोक और औरंगजेब की तुलना की गई, क्या लगता है कि उनको पद्मश्री जैसे सम्मान वापस लेना चाहिए? वापस लेना भी होगा सरकार को, क्योंकि हम लोग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आगे भी आंदोलन होगी अगर नहीं लिया गया तो। एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे दया प्रकाश सिन्हा, इतिहासकार रहे हैं, कला के क्षेत्र में कई सम्मान मिला है उनको, और उनके द्वारा इस तरीके से टिप्पणी करना वो मतलब फेक न्यूज चला के अपना प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं। ये किसी तरह सत्ता में आ जाए, राज्यसभा का मेंबर बन जाए, MP बन जाए, न तो कहाँ औरंगजेब और कहाँ अशोक, सम्राट अशोक, महान अशोक, जिसको कि महान इतिहास में महान का दर्जा दिया गया है, वैसे इंसान के प्रति टिप्पणी करते हैं। तो इससे गंदी बात और क्या हो सकती है? ऐसे महान IAS ऑफिसर भी रहे हैं, IAS ऑफिसर का इस तरह का मानसिकता जो है क्रूर शासक के साथ जो है अपने महान सम्राट का जो है उल्लेख कर, वो अच्छे कार्य किए होंगे, लेकिन जो अभी वो किए हैं वो भी। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं तनुज मासूम। ये देखिए समता परिषद, महात्मा फूले समता परिषद पार्टी के तरफ से जो है ये आज पुतला दहन किया जाएगा पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा का। ये इन पर आरोप है कि इन्होंने सम्राट अशोक की तुलना जो है वो क्रूर जो शासक रहा है औरंगजेब, उससे कर दी है। लगातार देखिए इनकम टैक्स गोलंबर पर ये लोग पहुंच गए हैं। महात्मा फूले समता पार्टी के लोग जो हैं ये पहुंच गए हैं इनकम टैक्स गोलंबर पर, और पुतला दहन किया जा रहा है। पूर्व IAS ऑफिसर रह चुके हैं दया प्रकाश सिन्हा और कई सम्मानों से भी सुशोभित हैं, वो पद्मश्री मिला है उनको, राम मनोहर लोहिया सम्मान जैसे उच्च सम्मानों से सुशोभित हैं दया प्रकाश सिन्हा। और उनके द्वारा इस अपने जो लेख उन्होंने लिखा है, उनकी किताब में ये उल्लेखनीय शीर्षक दिया गया था कि एक औरंगजेब के ही जैसा शासक जो है वो बताया था सम्राट अशोक को दया प्रकाश सिन्हा ने। तो उसको लेकर जगह जगह जो है वो आक्रोश मार्च जो है वो शुरू हो गया है। बीजेपी ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया कि दया प्रकाश सिन्हा जो बीजेपी के नेता, आरोप लगा था कि वो बीजेपी से उनका ताल्लुकात है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये स्टैंड क्लियर हो गया है कि दया प्रकाश सिन्हा का जो है वो बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। और जो बिहार के शीर्ष नेता है, कई उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, ललन सिंह की बात कर ले, तो तमाम लोगों ने ये इस बात की जो है वो इस पर टिप्पणी करते हुए इसको बताया था कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्व IAS ऑफिसर रह चुके हैं, पद्मश्री जो है वो भी सम्मान इनको मिला हुआ है। राम मनोहर, कला के क्षेत्र में कई सम्मान इनको प्राप्त है दया प्रकाश सिन्हा को। तो ऐसे जो है व्यक्ति के मुख से ये बात जो है वो सुशोभित नहीं देता है। हमारे चक्रवर्ती जो सम्राट रहे हैं, सम्राट अशोक, जिनके नाम पर अशोक चक्र या न जाने कितने जो है सम्मानित चीज़ जो है भारत में वो देखने को मिलती है, तो उनके बारे में उनकी तुलना जो है वो औरंगजेब से करना कहीं ना कहीं ये भारत का दुर्भाग्य है कि कला के क्षेत्र में इतने सम्मानित व्यक्ति जो IAS ऑफिसर तक रह चुके हैं, पद्मश्री सम्मान उनको मिल चुका है, उनके द्वारा इस तरीके से जो बयान दे मार्च निकाला गया और दया प्रकाश सिन्हा का जो है पुतला दहन करने के लिए ये लोग पहुंच चुके हैं इनकम टैक्स गोलंबर पर। देखिए यातायात की अगर हम बात कर ले तो ये जो इनकम टैक्स गोलंबर है ये सीधे बेली रोड को जाती है, और पीछे जो है वो डाक बंगला चौराहा पड़ता है, इधर तमाम पार्टी कार्यालय हैं। तो यातायात जो है वो थोड़ी सी बाधित होती हुई यहाँ दिख रही है। प्रशासन की टीम भी मौजूद है, और कोविड प्रोटोकॉल की अगर हम बात कर ले तो वो यहाँ पर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। जो दूर ये देखिए दया प्रकाश सिन्हा के पुतले पर जो है वो जो है तेल डाला गया है, और अब जो है इस पुतले को दहन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आक्रोश जो है एक निकल कर सामने आया है कि इतने जो कला के क्षेत्र में इनको जो है इतना जो है मिला है सम्मान से सुशोभित है, पद्मश्री इनको मिला है, और उनके द्वारा जो है लेख में इस तरीके का बयान देना ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय है। और राजनीतिक पार्टियां जो है वो इस पर लगातार अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। जहां आप तस्वीरें देख रहे हैं वो तमाम देखिए आक्रोश जो है वो निकल कर सामने आ रहा है कि किस तरीके से दया प्रकाश सिन्हा का जो ये देखिए उनके पद्मश्री उनको जो मिला हुआ है उस पद्मश्री को वापस लेने की बात जो है लगातार नारेबाजी
की जा रही है। देखिए दया प्रकाश सिन्हा की, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया कि कला के क्षेत्र में उनको कई सम्मान मिला हुआ है। राम मनोहर लोहिया सम्मान की बात कर ले या पद्मश्री जैसे उच्च सम्मान की बात कर ले, तो पद्मश्री जैसे सम्मान दया प्रकाश सिन्हा को प्राप्त है। भारत में कला के क्षेत्र में भी बहुत सम्मान प्राप्त है। तो देखिए किस तरीके से जो है लगातार उनके नेता और कार्यकर्ता जो है पुतला दहन किया, और एक एक करके हम लोगों से भी बात करेंगे, इनके कार्यकर्ताओं से, कि आखिर क्या सोच रखते हैं ये कि जिस तरीके से सर दया प्रकाश सिन्हा के द्वारा ये टिप्पणी की गई है अपने लेख में कि और औरंगजेब की तरह क्रूर शासक अशोक को बताया गया, सम्राट अशोक महान चक्रवर्ती राजा। देखिए उनकी टिप्पणी गलत है, उनको अभी भी माफ़ी मांगना चाहिए। और हम लोग मांग करते हैं मतलब केंद्र की सरकार से कि उनको जो पद्मश्री दिया गया है वह पद्मश्री को उनसे वापस लिया जाए, और नहीं तो आज मतलब उनका पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है, कल इससे भी आगे की ओर आंदोलन जारी हो जाएगा। देखिए कला के क्षेत्र में कई सारे सम्मान उनको मिले हुए हैं। पूर्व IAS ऑफिसर रहे, तो एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं दया प्रकाश सिन्हा, और उनके द्वारा इस तरीके से देखिए सम्राट अशोक पर जो इन्होंने टिप्पणी किया है यह टिप्पणी सरासर गलत है। इस तरह का उनके बुद्धियों का टिप्पणी गलत है। उनके टिप्पणी से अभी भी देश में माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी मांगने के बाद इस समस्या का हल होगा, और नहीं तो उनको पद्मश्री वापस लेना होगा केंद्र की सरकार को। इस तरीके से एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं दया प्रकाश सिन्हा, उनके द्वारा इस तरीके का टिप्पणी सम्राट चक्रवर्ती राजा के बारे में क्या कुछ? दया प्रकाश सिन्हा जो है घटिया टाइप के उनका सोच है। एक औरंगजेब जो है बाहर से आके लुटेरे का काम किया है, और हमारा सम्राट अशोक जो है ये देश में हित के लिए ये आंदोलन किए और शासन किए हैं। आज उन्हीं का अशोक स्तंभ जो है से पूरे देश उनका अनुकरण कर रहा है। उसको इस तरह के घटिया सोच वाले सिन्हा को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और पद्मश्री छीना जाए। कई और सम्मान उनको मिला हुआ है। राम मनोहर लोहिया सम्मान की बात करें, कला के सभी सम्मान से वंचित किया जाए, उसको गिरफ्तार करके देशद्रोह के मामला में उसको गिरफ्तार करके सजा दिलाया जाए। जिस तरीके से दया प्रकाश सिन्हा के द्वारा एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, पूर्व IAS ऑफिसर रह चुके हैं और कला के क्षेत्र में कई सम्मान उनको मिला है, ऐसी टिप्पणी करना उचित क्या लगता है? दया प्रकाश मानसिक रूप से संघी सोच के लोग हैं, और उनका जो है ना वो सोची समझी रणनीति के तहत सम्राट अशोक के इतिहास को छेड़छाड़ करने का काम किए हैं, और इसके पीछे बहुत बड़ी लंबी साजिश है। बीजेपी ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि उसका बीजेपी से कोई लेना बीजेपी कोई मामला नहीं है। हम लोग कहाँ बीजेपी के नाम ले रहे हैं? संघ और बीजेपी, संघ थोड़े बीजेपी है, संघ अलग संगठन, क्या मांग कर रहे हैं? संगठन है, बीजेपी पार्टी है। सम्मान मिला हुआ है, राम मनोहर लोहिया सम्मान मिला हुआ, इतिहासकार है, तो ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोग का सम्मान वापस लिया जाए, ही हमारी मांग है। तो लगातार जिस तरीके से देख सकते हैं कि महात्मा फूले जो समता परिषद के लोग हैं वो लगातार जो है देख लीजिए किस तरीके से आक्रोशित हैं, और पुतला दहन जो है वो दया प्रकाश सिन्हा का कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि उनको आज तक जितना भी सम्मान मिला है वो तमाम सम्मान को वापस लिया जाए। से दया प्रकाश सिन्हा के द्वारा कहा गया सम्राट अशोक और औरंगजेब की तुलना की गई, क्या लगता है कि उनको पद्मश्री जैसे सम्मान वापस लेना चाहिए? वापस लेना भी होगा, सरकार को, क्योंकि हम लोग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आगे भी आंदोलन होगी अगर नहीं लिया गया तो। एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे दया प्रकाश सिन्हा, इतिहासकार रहे हैं, कला के क्षेत्र में कई सम्मान मिला है उनको, और उनके द्वारा इस तरीके से टिप्पणी करना, वो मतलब फेक न्यूज चला के अपना प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं। ये किसी तरह सत्ता में आ जाए, राज्यसभा का मेंबर बन जाए, MP बन जाए, न तो कहाँ औरंगजेब और कहाँ अशोक, सम्राट अशोक, महान अशोक, जिसको कि महान इतिहास में महान का दर्जा दिया गया है, वैसे इंसान के प्रति टिप्पणी करते हैं। तो इससे गंदी बात और क्या हो सकती है? ऐसे महान IAS ऑफिसर भी रहे हैं। IAS ऑफिसर का इस तरह का मानसिकता जो एक क्रूर शासक के साथ जो है अपने महान सम्राट का जो है उल्लेख कर, वो अच्छे कार्य किए होंगे, लेकिन जो अभी वो किए हैं वो बिल्कुल जो है अच्छी बात नहीं है। किसी पे जो है वो भी हमारे महान शासक पे टिप्पणी करना, वो हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। समाज से बिलोंग करते थे सम्राट अशोक, तो हमारा समाज पूरा हर जगह आक्रोश है। हम लोग कुशवाहा मौर्यवंशी समाज के हैं, कुशवंशी समाज के हैं, कुशवाहा जाति से वो बिलोंग करते थे। हम लोग का इतिहास है सम्राट अशोक का,
तो हमारा कुशवाहा समाज इस बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, सड़कों पर उतरने को तैयार नहीं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से बीते दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस बात पर टिप्पणी की थी, उन्होंने भी इस बात को काफ़ी गलत और संगीन बताया था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कुशवाहा समाज से जो सम्राट अशोक आते थे उन पर इस तरीके का टिप्पणी करना ये अशोभनीय है। और वैसे ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जो जाने जाते हैं, दया प्रकाश सिन्हा पद्मश्री से सुशोभित हैं, कई पुरस्कार कला के क्षेत्र में उनको प्राप्त है। तो इस तरीके का जो उल्लेख करना, अपनी किताब में शीर्षक डालना कि ये सम्राट अशोक जो है वो औरंगजेब की तरह क्रूर शासक थे, तो ये कहीं ना कहीं एक अशोभनीय बात है। और उसको लेकर राजनीति जो है वो काफ़ी तेज हो गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहे रिपब्लिकन न्यूज़ पर। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।